ये कॉलोनी यूब साहब के दौर में बनी थी और यूब साहब ने इसको नाम दिया था कि लेबर कॉलोनी। सीडीओ वालों ने लोगों से पैसे ले लेके जगह उनको बेच रहे थे, बेच के ये बनवाई है उन्होंने। सीडीओ वालों की गलती है कि उन्होंने बनने क्यों दी इतनी बड़ी। सीडीओ वाले फोर्स वाले खुद पास हो गए, खड़े हो गए, बनवाते रहे। मुझसे आप गवर्नमेंट पूछे ना कि भाई कि तो आप लोगों ने ये गलती क्यों की है। शफी और अशरफ चेयरमैन थे। सीडीए वाले को साथ मिल के ये जनाब जितना अशरफ और शफी ये दोनों साथ मिल के इन्होंने सारी आबादी बनवाई है। ये देख लें, आप खुद देख लें, ये मकान देख लें, अभी भी पत्थरों का बना हुआ है। ये आप देख लें, पुलिस वालों को भी बात थे, लेकिन उन्होंने बनाए हैं, आखिर किसी वजह से बनाए ना, वैसे तो कोई नहीं बना सकता। छतें वगैरह थी, वो टीन डब्बे वाले को हमने जनाब 100 रुपये किलो दिए। कोई अब्टाबाद, कोई मनसेरे के, कोई कश्मीर के, कोई किधर के लोग थे, मतसरीन वहाँ यहाँ आए थे। अब ये देखिए, ये रोड थी सारी, एक वो रोड है और एक ये रोड है। ये सारी मुस्लिम कॉलोनी की तरफ आती थी और यहाँ पर आपको बड़े पक्के घर भी नज़र आएंगे। दरख्त हैं, फिर उसके बाद वाटर टैंक्स हैं, ये देख रहे होंगे आप। ये सैनिटेशन और बरसाती नाला एक तरह से बना हुआ था, ये भी ख़त्म हो गया। और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये बड़ी मोटी मोटी दीवारें और बड़े मजबूत स्ट्रक्चर थे, वो सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। वहाँ पर एक घर आपको नज़र आ रहा है, वो यहाँ के चेयरमैन का है। उस घर को भी गिरा दिया गया है। और यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो ये कहते हैं कि जब यहाँ पर कोई घर बन रहा होता था तो सीडीए जब आता था तो यहाँ के जो चेयरमैन है वो उनके साथ बातचीत करते थे और उसके बाद सीडीए की टीम यहाँ से चली जाती थी। और सीडीए ने तो ज़ाहिर ऑपरेशन करना था कभी। ये सीडीए ने बार जो है वो नोटिस दिए थे और ये कहा था कि इस जगह को खाली करना है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे वो भी यहाँ पर रिहाइश पजीर थे जिनके घरों को यहाँ पर गिराया गया है। तो यहाँ पर ऊपर आप देख रहे होंगे ऊपर की सूरत हाल, और इस तरफ आप देख रहे होंगे ये भी एक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, वो भी गिरा दिया गया है। और ये जो रोड है ये अब मेन की तरफ जा रही है, ये बरीमाम की तरफ जा रही है रोड, जो कि ईमान सदर से सड़क आती है और उसके बाद वहाँ से एक अंदर सड़क आती है, लिंक रोड, जो इधर मुस्लिम कॉलोनी की तरफ आती थी। ये सब घर आबाद थे, सब जगहों के ऊपर लोग रिहाइश पजीर थे और हज़ारों की तादाद में ये घर बने हुए थे, यानी हज़ारों ख़ानदान यहाँ पर आबाद थे और हर एक को ये पता था कि ये घर कभी ना कभी गिरने हैं। और अब ये वक्त आ गया कि इसी महीने के अंदर सीडीए ने सब के सब ये घर गिरा दिए। ये देखें, इस तरह से छोटे छोटे लिंक्स बने हुए थे इन घरों के लिए, जहाँ से गाड़ियाँ भी जाती थी, बाइक्स भी जाते थे और लोग अपने घरों को जाते थे जो कभी हुआ करते थे। तो ये बहुत पुरानी आबादी है जहाँ पर लोग कहते हैं जी कि 50-50 सालों से यहाँ पर रिहाइश पजीर थे लोग। और इस जगह को जब ऑपरेशन किया गया तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से मलिया मेट हो गया सब कुछ। ये देखें, इस तरह के मजबूत स्ट्रक्चर हुआ करते थे, बहुत मजबूत स्ट्रक्चर हुआ करते थे जो 20-20, 30-30 सालों से यहाँ पर लोगों ने बनाए हुए थे इस तरह के। और इनको गिराने में भी आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना वक्त लगा होगा। इस तरफ भी देखें कितना मजबूत स्ट्रक्चर है और इस तरफ भी मोहसिन अगर आपको दिखाए तो कितना मजबूत स्ट्रक्चर था जो यहाँ पर बनाया गया है, जिसे सीडीए ने ख़त्म किया है। तो अब यहाँ पर इक्का दुक्का लोग आपको नज़र आएंगे जो अपना सामान, अपना मलबा और अपनी चीज़ें उठाते हुए नज़र आएंगे। उनका ये कहना है कि इन घरों को बनाने में सालों लग गए और जब ये ख़त्म हुआ तो इस तरह से ख़त्म हुआ कि कुछ नहीं बचा। अच्छा, अब ये जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर कब्रिस्तान भी हैं पुराने, और जितनी भी जगह है यहाँ पर उसमें जो मकामी लोग थे उनका ये मकामी कब्रिस्तान था। अब यहाँ पर जिस जगह पर हम खड़े हैं, मतलब अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कौन सी कब्र कहाँ पर है, क्योंकि पहले ये सब कुछ नज़र आ रहा था, अब ये बहुत कम नज़र आ रहा है। पुरानी कब्रें जो हैं वो यहाँ पर पहले से भी नज़र आएंगी। अब जैसे ये कब्र है अकील हुसैन मल अब्दुल क़य्यूम, 11 माह के बच्चे की कब्र है और 1982 की ये कब्र है, यानी आज से 43-44 साल पहले की ये कब्र है।
आप फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब से ये आबाद होगा। इससे पुरानी भी यहाँ पर कब्रें नज़र आ रही होंगी आपको। ये भी 8 से 7 माह के बच्चे की है और ये जो है ये 1980 की नज़र आ रही है मुझे। उसके बाद ये भी बहुत सारे बच्चों की, मुझे ये लग रहा है कि ये बच्चों का कब्रिस्तान है और इसके आगे जो है वो बड़ों का। अब ये भी देखिए, ये भी छोटी कब्र है, ये भी एक छोटी कब्र आपको नज़र आएगी। इसके साथ आसपास भी छोटे बच्चों के, ये देखिए ये 8 साल की बच्ची की है, ये 8 साल की बच्ची की कब्र है। और इसी तरह से आसपास आपको बहुत सारी, ज़्यादातर जो है वो बच्चों की कब्रें नज़र आ रही हैं यहाँ पर। ये देखें, ये निशा वल्द रुस्तम 2022 की इसकी वफ़ात है और इसी तरह से ये छोटे छोटे बच्चों की कब्रें नज़र आ रही हैं आपको। तो ये कब्रिस्तान जो है ये भी काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे भी कह रहे हैं कि सैकड़ों लोग यहाँ पर दफन हैं। ये भी मानूर फातिमा है, ये भी छोटी बच्ची है और इसका भी लिखा हुआ है 25 मई 2013 बरोज़ जुम्मा। तो ये रास्ता जो है वो आ रहा है, ये टैंक नज़र आ रहा है आपको। मोहसिन अगर आपको दिखाए पानी का, जो यहाँ पर बनाया गया था यहाँ के लोगों के लिए, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने हज़ार लीटर का ये टैंक होगा जो इस मुस्लिम कॉलोनी को पानी फराहम कर रहा होगा। और बिजली के मीटर भी यहाँ पर लगाए हुए थे और हर जगह पर जो है वो ये कह रहे हैं कि नंबरिंग हुई हुई थी। तो ये सूरत हाल है कि यहाँ से मेन सड़क जो है जो आती है वाने सदर से बरीमाम की तरफ, उधर से ये लिंक रोड अंदर आता है और आगे आबादी शुरू होती थी, अब उसको ख़त्म कर दिया गया। आगे चलते हैं। क्या नाम है सर आपका? ये मेरा नाम मोहम्मद सादिक। अच्छा सादिक भाई, ये बताइए यहाँ पे मैंने कब्रिस्तान देखा है। जी जी। ये कब्रिस्तान पहले बताइएगा कि कितने लोग होंगे इस कब्रिस्तान के अंदर जो दफन होंगे और कितने सालों से होंगे? कब्रिस्तान के अंदर जो मेरे भाई कब्रिस्तान के अंदर कम से कम ये कब्रिस्तान है 15-20 हज़ार आदमी होगा यहाँ पे। 15-20 हज़ार लोगों की, जिसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं। और ये मैं देख रहा हूँ कि आज से 50 साल पहले की भी यहाँ पे कब्रें मौजूद हैं, उससे भी पुरानी। मेरे भाई यहाँ पे ये जो कॉलोनी बनी है ये आपको पता होगा या नहीं, आपके इल्म में होगी या नहीं ये मुझे नहीं पता। ये कॉलोनी अयूब साहब के दौर में बनी थी। अयूब साहब ने इसको नाम दिया था कि लेबर कॉलोनी है। लेबर कॉलोनी। अच्छा। ये अयूब साहब ने खुद बनवाई थी, ठीक है कि नहीं। अयूब साहब से जिस टाइम अयूब साहब ने बनवाई थी उस टाइम यहाँ पे टोटल 400-500 घर था, ठीक है। उसके बाद ये जनाब कॉलोनी बड़ी इसलिए है कि ये सीढ़ियों वालों ने लोगों से पैसे ले के जगह उनको बेच रहे थे, बेच के ये बनवाई है उन्होंने। सीढ़ियों वालों ने। अब अनवाल सीढ़िए है, ये सीढ़िए के बंदे गवर्नमेंट के बंदे अनवाल हैं। तो मुझे ये बताएं कि वो अवाम की इसमें कौन सी गलती है। मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मैं आके आपसे, आप यहाँ के मतलब है कि बिशिंदे हैं, आपको पता है कि मैं यहाँ का सब कुछ मैं करता धरता हूँ, मैं आपसे लेता हूँ, जगह बनाता हूँ, कुछ करता हूँ, मेरा तो 10-12 लाख 20 लाख चला गया ना। बात तो असल ये है, जो हकीकत बात है उस पे जाए ना, हकीकत जो बात है उस पे जाएं। मैं ये कहता हूँ अगर ये इतनी बड़ी कॉलोनी बनी है, सीढ़ियाँ यहाँ पे महकमे सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों वालों की गलती है कि उन्होंने बनने क्यों दी इतनी बड़ी। और दूसरी बात ये है कि अयूब साहब ने खुद अगर बनाई थी, वो भी तो वज़ीर-ए-आज़म थे ना, इसी मुल्क के थे, ठीक है। कि सितंबर में नोटिस दिए, अक्टूबर में आके फिर नंबरिंग हुई, नवंबर में आके ऑपरेशन किया, फिर आप लोग स्टे में चले गए और जब स्टे में गए तो 15 दिन का आप लोगों ने टाइम लिया था। 50 साल पहले ही लोगों को जो है वो जगह दे दी थी और इनको मुतबादिल जगह दी, पैसे दे दिए। उनकी उम्र देखे ना कितनी है। जो लोग बाद में आए उनको कह रहे हैं कि पता ही नहीं था इन चीज़ों का, और वो फिर मैं आपको कहता हूँ रजिस्ट्रियाँ भी नहीं थी, इंतकाल भी नहीं था। मेरी बात सुने सर, मैं आपको कहता हूँ कि हम यहाँ पे जब आए हैं, लेबर कॉलोनी यहाँ पे नाम रखा गया है, उस टाइम ना वज़ीर-ए-आज़म हाउस, ना सदर हाउस, ना कुछ चीज़ नहीं थी यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, हम उस दौर के यहाँ रहने वाले हैं। ये सारा गाँव था। अच्छा। इसके अलावा ये जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस बना है, इससे पास सामने जो अपना वो क्या नाम है उसका, टेलीफोन वाले का महकमा है, जो यहाँ पे भी टेलीफोन का महकमा नहीं था, यहाँ पे भी गांव था। अच्छा, ठीक है, इसको कहते थे शक्करपाड़ियाँ से लेके ये जितना एरिया है ना, ये गांव था। अच्छा, ठीक है कि नहीं? सही है। बात ये है कि ये एक इंसान को दूसरे इंसान को मतलब है कि एक दूसरे के पीछे लगाने वाली बात है। अब ये बताएं कि अब तो ये सब कुछ हो गया, अब यहाँ के जो लोग हैं उनकी क्या सूरत हाल आपने देखी? अपने बारे में बताएं कि आपका कितना बड़ा यहाँ पर घर था, कितने ख़ानदान यहाँ पर रह रहे थे, और वक्त के साथ साथ आप कह रहे हैं कि 400 घर थे, वक्त के साथ साथ कितने हज़ार ख़ानदान यहाँ पर आबाद हुए और किस तरह से हुए? लोग तो कह रहे हैं कि सीडीओ को पैसे दे कि यहाँ पर घर बनते रहे। तो यही बात है, सीडीओ पैसे लेते रही है, वो खुद पास खड़े होकर बनवाते रहे हैं।
सीढ़िया वाले फोर्स वाले खुद पास हो गए, खड़े होके बनवाते रहे, ठीक है कि नहीं, किसी ने उनको नहीं पूछा। बात समझे कि नहीं। अब बात यह है, मैं जर्नल से मिसाल देता हूँ आपको। अगर आप मैं यहाँ का मतलब फोर्समेंट में हूँ, ठीक है कि नहीं, मैं आपको कहता हूँ भाई यहाँ पे जगह बना लो, आप कहते हैं ठीक है यार मेरे पास ये 10-12 लाख रुपए, इससे ज़्यादा पैसे नहीं है, जस्ट मैं नहीं कर सकता मकान बच्चों के लिए, यही निज़ाम है मेरा। वो अगर 4 लाख रुपए आपको देता है, ठीक है जी, बकाया 6-7 लाख रुपए वो मकानों पे लगा देता है, ऊपर चादरें डाल के अपना निज़ाम चलाता है एक गरीब आदमी। और उसकी क्या गलती है? उसकी क्या गलती है? गलती तो मेरी है ना कि मैं आपको कह रहा हूँ बनाओ जी, कि मैं यहाँ का फोर्समेंट का बंदा हूँ, तो गलती मेरी हुई ना। मुझसे आप गवर्नमेंट पूछे ना कि भाई कि तो आप लोगों ने ये गलती क्यों की है। अच्छा सादिक भाई, ये बताइएगा कि यहाँ पर बड़ी बड़ी कह रहे हैं कि MNAs MPs के भी यहाँ पे घर बने हुए थे, डेरे बने हुए थे। नहीं सर, कोई MNA का यहाँ पे घर नहीं था, नहीं का वैसे हम मतलब है किसी पे बुतान लगाने वाली बात है, तो ना कोई MNA था यहाँ पे। यहाँ पे एक शफी और अशरफ चेयरमैन थे। अच्छा। इन लोगों ने पैसे लोगों से भी खाए हैं, तो सीढ़िया वाले को साथ मिल के ये जनाब जितना अशरफ और शफी ये दोनों साथ मिल के इन्होंने सारी आबादी बनवाई है। हम लोग यहाँ पे तकरीबन 60 साल से यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, आपके बाप दादा के दौर से? हाँ जी, हमारी यहाँ पे अब चौथी पीढ़ी जा रही है, ठीक है जी। जब इन्होंने वो कह रहे हैं ना पैसे दिए हैं, ये किया वो किया, बरीमाम वालों के जो पेमेंटें हैं या कुछ ही उनके पास कागज़ पड़े हैं, वो आपको वो बताएंगे। ये यूब साहब ने एक मतलब एक गरीब आदमी को उन्होंने दी थी जगह कि भाई आप ये यहाँ पे आपके घर हैं और ये आपने इस्लामाबाद आबाद करना है। जैसे धोबी घाट है इस्लामाबाद का, जैसे ये फ्रांस कॉलोनी है, जैसे चाट क्वार्टर है वगैरह, इस तरह की बात करनी थी मुसलमानों ने, यही बात, इसका नाम मुस्लिम कॉलोनी रखा गया, इसीलिए यही बात थी, यही बात। तो और सेम टू सेम यही बात थी। और इन्होंने जनाब ये लोगों ने खुद मेहनतें की हैं, और मतलब हम लोगों ने यहाँ से वज़ीर-ए-आज़म हाउस के पास जितनी लकड़ें काट के ये वो दूसरा तीसरा काट के ये सारा कुछ हमने खुद ईंटें पत्थर जितना भी थे ये काम हमने खुदाइयाँ की हैं, ये वो किया, ठीक है। मैं देख रहा हूँ बहुत पुराने स्ट्रक्चर हैं, 50-50 साल पुराने स्ट्रक्चर यहाँ पे। यही बात है, ये देख लें ना, आप खुद देख लें, ये मकान देख लें, अभी भी पत्थरों का बना हुआ है, ये आप देख लें, ये भी पत्थरों से बना हुआ है घर, वो सामने वाला वो देखें, वो सामने पूरा पत्थरों का घर बना हुआ है सारा, पत्थरों का घर। और ये टैंक बताइएगा जरा, मैं ये टैंक बता रहा था अपने देखने वालों को कि ये टैंक जो था ये मुस्लिम कॉलोनी के लिए बना था। जी जी, मुस्लिम कॉलोनी के लिए टैंक बना था, बिजली मुहैया की थी, रोडें बनी। कितने गैलन का है टैंक वैसे? पता नहीं ये कितने गैलन, सारी आबादी को देता था ये सारी आबादी को पानी। इसके नीचे नीचे और टैंकियाँ बनी हुई थी, और भी टैंकियाँ बनी हुई थी, और टैंकियाँ बनी हुई थी। ये इसकी पानी इसमें आता था, इसमें आप खोल के उनमें करते थे, फिर बकाया सब लोगों को टाइम पे टाइम देते थे पानी। अच्छा, तो ये बताइएगा सादिक भाई कि ज्यादातर लोग जो थे वो सरकारी मुलाजमीन थे यहाँ पे, और किन किन जगहों पे काम कर रहे थे? नहीं मेरे भाई, यहाँ पे सरकारी मुलाजम तो नहीं थे, कोई सीढ़िया में मुलाजम होंगे मैं कहता हूँ, या कोई छोटे छोटे महकमे में एक मतलब एक वर्कर वगैरह या कहते हैं। पुलिस वाले भी मैंने देखा था कि यहाँ पे रह रहे थे, पुलिस वाले भी थे, पुलिस वालों को भी यहाँ पे घर थे, ये नहीं कि नहीं थे, पुलिस वालों को भी घर थे, लेकिन उन्होंने बनाए हैं, आखिर किसी वजह से बनाए ना, वैसे तो कोई नहीं बना सकता। बिल्कुल ऐसी देखिए, अगर आपको यहाँ पे भेजा गया है या आप कोई काम कर रहे हैं तो आप तनख्वाह लेके काम कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तनख्वाह से लेवल बगैर तो आप काम नहीं करते, ठीक है। तो आप जिस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं, जिस चीज़ का, तो वही काम करेंगे ना आप, कि उससे। सादिक भाई आपका घर कितना बड़ा था? मेरा घर यहाँ पे तकरीबन 15-20 मरले में जगह थी मेरे। 15-20 मरले, यानी 1 कनाल तक आपका घर? एक घर तक। और कितनी फैमिलीज रह रही थी इसमें? हम यहाँ पे तकरीबन ऐसे 12-13 बंदे थे। 12-13 लोग रह रहे थे। और जब से ये ऑपरेशन हुआ उसके बाद कहाँ पर रह रहे हैं, कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं आप? बस ये इसके बाद भी अल्लाह वारस आगे भी अल्लाह पाक ने मदद की है, तो इससे आगे भी करेगा अल्लाह पाक। तो मलबा और बाकी चीज़ें उनका क्या बना? जो ये आप देख रहे हैं, बुलडोजर मार के उन्होंने सब तोड़ दिया है। ये ब्लॉक थे, ब्लॉक उन्होंने बुलडोजर मार के तोड़ दिए हैं। तो छतें वगैरह थी, वो टीन डब्बे वाले को हमने जनाब 100 रुपये किलो दिए हैं। 2001 तक यहाँ पे टोटल हमारे जो घर थे ना जी, वो कोई उस एरिया से सीढ़िया वालों ने इधर किए थे, कोई उस एरिया से सीढ़िया वालों ने यहाँ पे किए थे। और जैसे यहाँ से कई लोगों के कह रहे थे आपको अली पर फराश देंगे, ये वो करेंगे ना, सीढ़िया वालों ने इधर किए हैं, और सीढ़िया वालों ने यहाँ मकान वो उनको बना के दिए हैं। तो उसको बा ला के जनाब यहाँ घर हो गए थे 1200,
1200 घर था और 1200 घर से बाद सीडीए वालों ने पैसे लेके या कुछ करके उन्होंने ये वादी जब जलजला दौरान में जलजला हुआ था, कोई अब्टाबाद, कोई मनसेरे के, कोई कश्मीर के, कोई किधर के लोग थे मतसीन वहाँ यहाँ आए थे। तो यहाँ आके उन्होंने मतलब इन्होंने जगह दी इनको रहने के लिए, किया सब। बेचना शुरू कर दिया सीडीए वालों ने या दूसरों ने, इन्होंने बिजनेस बना दिया। हम तो ये नहीं कह सकते। बात ये है, असल मसला ये है कि जो हकीकत है वो सबको नज़र आ रही है, लेकिन हकीकत पे कोई अमल करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। अमल क्यों नहीं करता? इसलिए कि सच्ची बात करने से हर बंदा डरता है। क्यों? सच्ची बात करनी चाहिए। मरना तो आज भी है, कल भी है, ठीक है जी, मरने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन बात यह है कि सच्ची बात करके या सच्चा काम करके अगर आप पैदा मर भी जाते हैं, कोई मसला भी हो जाता है, तो आगे तो आपके लिए आसानी होगी ना। यानी आप ये कह रहे हैं कि 2001 में इन लोगों को पैसे दिए, उसके बाद कुछ लोगों को यहाँ पर मुंतकिल किया सीडीए ने? 2000 में नहीं, 2000 मेरा ख्याल है 3 की बात है। अच्छा, 3 की बात है जब क्योंकि सैदपुर का जब ऑपरेशन हुआ था वहाँ पे मैं था, उनमें उन्होंने कहा था कि 2005 तक जो घर थे उनको छोड़ा इन्होंने। 2005 के बाद जो बनने शुरू हुए। बताता हूँ, 2005 से पहले जो घर थे यहाँ पे, उन्होंने मतलब है कि क्या नाम है, मुशर्रफ साहब के दौर में आया थे। मुशर्रफ साहब ने ये बोला था कि आप सबको प्लाटिंग और प्लाट देंगे मुस्लिम कॉलोनी के लोगों, मुस्लिम कॉलोनी। और यहाँ पे इन्होंने ये किया है कि ये अगर 2 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, उनके लदा घर हैं, उनका एक प्लाट कर दिया। अच्छा, ठीक है कि नहीं, इस तरह करके। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने टोटल 300 प्लाट दिए हैं, 3 कुरानदाजी की हैं। अच्छा, ठीक है, 1200 घर में से 3 कुरानदाजी की हैं। कितने बंदों की? 150 की। अच्छा, ठीक है, वहाँ कितने चले गए? 300 बंदा चला गया। बकाया 900 बंदे की प्लाटिंग बकाया थी। ठीक है जी। उससे बाद इन्होंने काम वहाँ पे स्टॉप कर लिया, सीडीए वालों ने स्टॉप कर लिया है। वहाँ स्टॉप करके अगर ये वहाँ ही उसी टाइम अगर इनको जो लोगों का हक था वो दे के इनको कह देते भाई आप जाएं, ये चले जाते यहाँ से, यही बात थी। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? आज कहते हैं जी हम इसको भी दिया, हमने इसको भी दिया, हमने किसको भी दिया, ठीक है कि नहीं? ठीक है, इन्होंने बोला जी हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपका कोई मसले हल कर रहे हैं, ये वो किया है। वो अभी तक वो मसला वहीं जूं का तूं है। अभी मैडम के पास हम गए हैं, मैडम के पास हमने यही बात की है। मैडम ने कहा जी 2005 से पहले जो बंदे हैं उनको नहीं छेड़ेंगे, ये वो दूसरा तीसरा। अभी 2005 से फिर उन्होंने सबको तोड़ दिया। अब कहते हैं जी 2005 के जो बंदे हैं उनके साथ हम 2005 से पहले के जो बंदे हैं उनके साथ कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन क्या करेंगे जब अभी हम छत नहीं है, कुछ नहीं है, हम किसी भी जगह पे तंबू लगा के या कुछ भी लगा के किसी किराए पे किसी जगह पे बैठे हुए हैं। अगर वक्त ही हमें नहीं मिल रहा, बाद में हमने क्या करना है? मुझे डालें, बताएं। बिल्कुल क्या करेंगे उसको बाद में? बिल्कुल सही है जी। यानी सादिक भाई अभी इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ठीक है कि आपने जो किया वो किया, लेकिन हमें कोई ऐसा मुतबादल मिलना चाहिए थी। अब ये देख रहे हैं कुल्हाड़ी इन्होंने उठाई हुई है और अपने घर का जो मलबा है, अपने घर की जो चीज़ें हैं उसको इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि इनके घर में बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, उनका भी इन्होंने ख्याल रखना है। और उसके बाद यहाँ के कुछ लोग हैं, ज़ाहिर है इनके ख़ानदान हैं, इनके आसपास के लोग हैं जो रिश्तेदार हैं, दोस्त यार हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना होगा। और जिस तरह से ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ अब आपको मलबे का ढेर नज़र आ रहा है सब, तो इसी तरह से बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो इस तरह की सूरत हाल का सामना कर रही हैं जिस तरह से सादिक भाई कर रहे हैं। हाँ जी, अभी आप खुद देख लें, आपके आंखों के सामने है, आप देख सकते हैं कि ये देखें पत्थरों के घर, ये देखें मिट्टी का ढेर बना हुआ है, जो पत्थर के घर हुआ, पत्थर के घर हैं। इस मामले को जो है वो सादिक भाई कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं जिनके लिए हुकूमत को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और इसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाए हुकूमत